हाउ टू ऑर्गेनाइज योर पोर्टफोलियो। आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को कहां पर लगाना है, जानिए इस वीडियो में। स्टेप बाय स्टेप आपको तमाम प्रोसीजर समझाया जाएगा। इंट्रोडक्शन पेज कैसे बनाएं, कंटेंट पेज को कैसे मैनेज करना है और इसी के साथ साथ आपने पूरे पोर्टफोलियो को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है। पोर्टफोलियो की ऑर्गेनाइजेशन में 11 सेक्शंस होते हैं। हर सेक्शंस के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मुहैया की जा रही है कि आपने इसको कहां पर लगाना है। जिस पोर्टफोलियो को आप इन्हीं बताए गए सेक्शंस के मुताबिक ऑर्गेनाइज करेंगे तो 100% आपका पोर्टफोलियो अप्रूव होगा। एक बात हमेशा याद रखें, जितना अच्छा आप काम करेंगे उतना ही अच्छा आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। आपका सुपरवाइजर टीचर आपको आपके वर्क के नंबर प्रोवाइड करेगा। जितना अच्छा आप काम करेंगे उतने ही अच्छे आपको मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं वो 11 सेक्शंस कौन से हैं जो पोर्टफोलियो के ऑर्गेनाइज करने हैं। किसी भी पोर्टफोलियो का सबसे पहला पेज टाइटल पेज कहलाता है। टाइटल पेज के ऊपर आपने पोर्टफोलियो लिखना होता है, जो जिसका मतलब आप बना रहे होते हैं पोर्टफोलियो, और उसके बाद जो आपने अपना नाम मेंशन करना होता है। उसके साथ साथ आपने जिस मकसद के लिए बनाया है वो मकसद आप किसी भी पेज के सबसे नीचे वाले हिस्से में आप मेंशन करते हैं। टाइटल पेज आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए और अट्रैक्टिव नज़र आना चाहिए, ताकि देखने वाला उसको बेहतर तरीके से समझ सके और उसका मकसद को जान सके। पोर्टफोलियो को ऑर्गेनाइज करने के लिए नेक्स्ट स्टेप टेबल ऑफ कंटेंट का होता है। आपने इंट्रोडक्शन पेज के बाद टेबल ऑफ कंटेंट लगाना होता है। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पेज होगा और सेकंड वन पे आपका टेबल ऑफ कंटेंट होगा। टेबल ऑफ कंटेंट में पूरे पोर्टफोलियो के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए होंगे उनको पेज नंबर वाइज सिलेक्ट करके आप ऑर्गेनाइज करके रखेंगे और उसी तरह से टेबल ऑफ कंटेंट पर उसको मेंशन करेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट किसी भी चीज़ को, किसी भी पूरे पोर्टफोलियो को सर्च करने के काम आता है और ये आपको आसानी मुहैया करता है कि आप किसी भी कंटेंट को आसानी के साथ सर्च कर सकते हैं विद पेज नंबर। टेबल ऑफ कंटेंट के बाद आपने इंट्रोडक्शन पेज का इस्तेमाल करना होता है। इंट्रोडक्शन पेज मीन इंफॉर्मेशंस अबाउट यू एंड योर डिपार्टमेंट। आप और आपके डिपार्टमेंट के मतलब जो भी इंफॉर्मेशंस होंगी वो आप अपने इंट्रोडक्शन पेज पर मेंशन करेंगे। इंट्रोडक्शन पेज तैयार करने में आपका कोऑपरेटिव टीचर और आपका सुपरवाइजर आपकी हेल्प करेगा। ओवरऑल स्क्रीन पर मौजूद इंट्रोडक्शन पेज ही एक एग्जांपल है आपके लिए। आप इस तरह का इंट्रोडक्शन पेज अपनी पोर्टफोलियो के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो पर अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको बर वक्त मिलती रहें। इसके बाद वाले स्टेप में पोर्टफोलियो इम्पॉर्टेंस और मीनिंग के मुतालिक आप एक पेज लगाएंगे जिसके अंदर पोर्टफोलियो की इम्पॉर्टेंस को बयान किया जाएगा। पोर्टफोलियो से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये अवेलेबल होते हैं और इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लें और इसी तरह का रूब्रिक अपनी तहकीक के मुताबिक आप तैयार कर लेंगे। ये आपका जो इस्तेमाल होगा इंट्रोडक्शन पेज के बाद का जो आपका इस्तेमाल होने वाला पेज होगा। नेक्स्ट पेज इंट्रोडक्शन ऑफ स्कूल के मतलब होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ स्कूल मीन वो स्कूल जिसके अंदर आप प्रैक्टिकम कर रहे हैं, उसके मतलब आपने एक पेज बनाना होता है जिसे इंट्रोडक्शन ऑफ स्कूल पेज कहा जाता है। स्कूल का नाम और उसके साथ साथ उसका मुकम्मल एड्रेस, इसके साथ साथ स्कूल विजन एंड स्कूल मिशन इस इंट्रोडक्शन ऑफ स्कूल पेज के ख़ास टाइटल होते हैं। ये तमाम चीज़ें आपने मेंशन करनी होती हैं और अदारा के सरबराह के मुतालिक और स्कूल में मौजूद सहूलियात के मतलब भी इसमें आपने मेंशन करना होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ स्कूल पेज के बाद आपने जिस पेज का इस्तेमाल करना होता है वो अटेंडेंस शीट होती है। मिसाल के तौर पर आपने एक स्कूल के अंदर 45 डेज एज अ प्रैक्टिकम टीचर गुजारे तो उस 45 डेज की एक अटेंडेंस शीट आपने तैयार करनी होती है
जिसके अंदर आपने डेली रूटीन के बेसिस पर स्कूल रिकॉर्ड के मुताबिक अपनी अटेंडेंस शीट को एज अ टीचर मेंशन करना होता है। मिसाल के तौर पर आप टीचर के तौर पर पढ़ाते हैं तो एक महीने के अंदर जितनी भी छुट्टियां होंगी वो भी उसमें मेंशन होंगी, और कितना आपने वर्क किया है, कितने वर्किंग डेज में आप हाजिर रहे हैं और आपने क्लासेस अटेंड की हैं, ये तमाम चीज़ें इस अटेंडेंस शीट का हिस्सा होती हैं। आप इसको मंथली बेस पर एक रूब्रिक तैयार कर सकते हैं जिसके अंदर आप डेली की हाज़िरी लगाएंगे और अपनी लीव्स को मेंशन करेंगे। अटेंडेंस शीट के बाद आपने पोर्टफोलियो के अंदर सर्टिफिकेट लगाने होते हैं। सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल की तरफ से जारी किया जाएगा। जितने दिन भी आपने प्रैक्टिकम स्कूल में गुजारे, वहाँ के प्रिंसिपल्स आपको एक सर्टिफिकेट जारी करेंगे कि अदारा हाजा में इन्होंने एज अ प्रैक्टिकम टीचर इतने दिन गुजारे हैं और उन्होंने तमाम चीज़ों में कंट्रीब्यूशन की है। इस तरह का जो भी सर्टिफिकेट आपको जारी किया जाएगा वो आपने अटेंडेंस शीट के नीचे लगा देना होता है। अब शुरू होता है पोर्टफोलियो का वो हिस्सा जिसके अंदर आपने डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं ड्यूरिंग द प्रैक्टिकम, जो भी काम आपने किया होता है। सबसे पहले आपने एजुकेशन स्टैंडर्ड्स की एक कॉपी 3 पेज हों या 4 पेज हों वो लगा देनी होती है। एजुकेशन स्टैंडर्ड्स आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं, और अगर आपके पास मौजूद नहीं हैं तो लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एजुकेशन स्टैंडर्ड्स पेज के बाद ओवरऑल रिफ्लेक्शन ऑफ टीचिंग प्रैक्टिकम आपने लगानी होती हैं। ओवरऑल पूरे सेशन के दौरान जो भी आपने प्रैक्टिकम किया उसकी जो रिफ्लेक्शंस आप लिखते हैं, आपका कोऑपरेटिव टीचर आपके बारे में जो लिखता है, या आप जो ऑब्जर्वेशन से जो भी आपको नॉलेज हासिल होता है उसके बारे में आप जो राइटिंग फॉर्म में कोई चीज़ तैयार करते हैं तो उसको ओवरऑल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ओवरऑल रिफ्लेक्शन आपने निचोड़ निकालना होता है पूरे प्रैक्टिकम का, और ये आप टीचिंग स्टैंडर्ड के बाद पोर्टफोलियो के अंदर इस्तेमाल करते हैं। पोर्टफोलियो में ओवरऑल रिफ्लेक्शंस के बाद ऑब्जर्वेशन फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्जर्वेशन फॉर्म वो फॉर्म्स जो कि आपका सुपरवाइज़र आपको प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द प्रैक्टिकम। आपने उस पे क्लासरूम के अंदर रहते हुए ऑब्जर्वेशंस लेनी होती हैं क्लासरूम्स की, और ये फॉर्म्स आप रिफ्लेक्शंस के बाद लगाते हैं। ऑब्जर्वेशन फॉर्म के बाद नेक्स्ट स्टेप आपने लेसन प्लान्स को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना होता है। आपने ड्यूरिंग द प्रैक्टिकम जितने भी लेसन प्लान डिलीवर किए वो लेसन प्लान आपने अपने पोर्टफोलियो में लगाने होते हैं। इनमें आप उर्दू और इंग्लिश के सेक्शंस को अलग अलग बना सकते हैं। जो लेसन प्लान आपने इंग्लिश में तैयार किए वो आप इंग्लिश सेक्शन में लगाएंगे, और जो आपने उर्दू फॉर्मेट में तैयार किए होंगे वो आप उर्दू सेक्शन में लगा सकते हैं। पोर्टफोलियो में यहाँ पे आप 2 सेक्शन बना सकते हैं लेसन प्लान्स के लिए। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज भी लेसन प्लान के सेक्शन बनाए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st या प्रेप क्लास में क्लासेस लेते हैं और हर क्लास के कुछ ना कुछ आपके पास लेसन प्लान मौजूद हैं तो आप डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से इनको एडजस्ट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो बनाते हुए सबसे लास्ट सेक्शन इंटरव्यूज़ का होता है। कोऑपरेटिंग टीचर बाय स्टूडेंट टीचर एंड स्टूडेंट बाय स्टूडेंट टीचर, इसके 2 सेक्शंस होते हैं। कोऑपरेटिव टीचिंग बाय स्टूडेंट टीचर मीन स्टूडेंट टीचर अपने कोऑपरेटिव टीचर से इंटरव्यूज़ लेता है। वो रूब्रिक या वो फॉर्म या वो चीज़ें जो आपको आपका सुपरवाइज़र इस मतलब मुहैया करता है उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए आप अपने कोऑपरेटिव टीचर का इंटरव्यू लेते हैं। इसी तरह से आपने स्टूडेंट्स का इंटरव्यू भी लेना होता है। वो स्टूडेंट्स जिनका आप इंटरव्यू लेते हैं उनका नाम वगैरह आप मेंशन करते हैं और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन उनसे आप पूछते हैं और उनके मतलब जानते हैं। एक प्रैक्टिकम टीचिंग पोर्टफोलियो इन्हीं स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है। अगर फिर भी आप तमाम चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो आप देख लें तो तमाम तरह के फॉर्मेट्स जो कि आपको टीचिंग में हेल्पफुल होते हैं और प्रैक्टिकम पोर्टफोलियो बनाने में हेल्पफुल होते हैं वो उस वीडियो में अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ आप वेब पेज के ज़रिए भी लेसन प्लानिंग के बारे में लर्न कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।